हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। माई सेल्फ CS ध्रुति ठक्कर। हम GSEB स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें हमने ऑलरेडी आगे दो प्रीवियस लेक्चर्स में इवोल्यूशन ऑफ बैंक समझ लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक समझ लिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर टू फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक आपको एजेंसी और यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, सच एज इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, provide underwriting services, facility to pay tax चालान, टैक्स पेमेंट में हेल्प करती है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स आपको रेंट पे देती है जहां पे आप आपकी ज्वेलरी और प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो, और ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स भी इशू करती है। आई होप आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग ये आइडिया हो। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ शॉर्ट में। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेट्स से आप एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, ऐसे वेंडर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका। अब आपने यहाँ से कोई एक लेट्स से कि जापान में आपने एक मशीन ऑर्डर किया। अब वो जो एक्सपोर्टर है वो आपको पर्सनली नहीं जानता है, आप भी उसे पर्सनली नहीं जानते हो। आप वहाँ जाके उसका ऑफिस वगैरह देख के नहीं आए हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं देखा है, आपको उस पर उतना भरोसा नहीं है, उसको भी आप पे उतना भरोसा नहीं है। अब आप क्या बोलोगे कि भाई तू मुझे मशीन डिलीवर कर, मुझे मशीन मिलेगा, फिर मैं आपको आपका पैसा पे करूँगा। वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, पहले तुम पैसे दो, फिर मैं आपको आपका मशीन डिलीवर करता हूँ। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। वो बोलेगा पहले पैसे, आप बोलोगे पहले मशीन। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक्स एंट्री लेते हैं और कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे वो जापानीज कंपनी को एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देगा कि मिस्टर XYZ, जो भी उनका नाम है, ये पर्सन को मैं पर्सनली जानता हूँ बिकॉज ये मेरे कस्टमर है, बहुत सालों से मेरे कस्टमर रह चुके हैं। You don't worry, you just deliver the machine, और I give you guarantee कि अगर ये बंदे ने पेमेंट नहीं किया, I'll make the payment। Obviously ये करने के लिए कमर्शियल बैंक आपसे पैसा चार्ज करेगा और आपकी उतनी बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए। पर आपके बिहाफ पे एक्सपोर्टर को ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दिया, तब जाके आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा समझते हैं अंडरराइटिंग। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करता है तो वो शेयर्स, अगर उसने 100 शेयर्स इशू किए हैं तो मिनिमम 90% शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर इन्वेस्टर्स ने मिनिमम 90% शेयर्स, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 90 शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन नहीं मिली, तो वो कंपनी अपना पब्लिक इशू कंप्लीट नहीं कर सकती। ऐसे टाइम पे उसका पब्लिक इशू फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, इसके लिए कंपनीज एडवांस में बैंक्स को अप्रोच करती है, उनको अपने पुराने 5 years 3 years के फाइनेंशियल्स दिखाती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट समझाती है और बोलती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे शेयर्स खरीदने में तो हम आपको अंडरराइटर रखना चाहेंगे। क्या होता है अंडरराइटर? इन केस पब्लिक ने 90% शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं की तो ये बैंक, ये अंडरराइटर बैलेंस शेयर्स खरीद लेंगे, जिससे कंपनी का मिनिमम 90% रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा और कंपनी का पब्लिक इशू फेल नहीं होगा। क्लियर है? बाकी तो आप समझते ही हो। तो फर्स्ट इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। इसमें बैंक आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विथ चेंजिंग टाइम। तो बैंक भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है बैंक अपनी सर्विसेज को भी अपग्रेड करता है।
जैसे ऑनलाइन पेमेंट आ गया, NEFT, RTGS, डीमैट अकाउंट्स, ये सब बैंक आपको प्रोवाइड करता है। मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। बस तो यही आपको इस पॉइंट में बताया गया है कि बैंक आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का फैसिलिटी देता है थ्रू NEFT एंड RTGS। फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कैसे दे पाती है? आपने 11th में BST में डिटेल में पढ़ा हुआ है। कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, कोर का फुल फॉर्म है। 3 फुल फॉर्म हमें इस पॉइंट में याद रखना है। ये कौन देता है? कमर्शियल बैंक आपको ये सर्विस देती है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से आप मूवी टिकट खरीद सकते हो, गुड्स ऑनलाइन बाय कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बैंक की हेल्प से आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। अब तो डीमैट समझते होंगे। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। क्या होता है डीमैट? जैसे आपके कैश, फिजिकल कैश आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, वैसे ही आप कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स को भी ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हो। ये बाय और सेल करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटीरियलाइज्ड। क्लियर है? इनफैक्ट आज के टाइम पे आप फिजिकल शेयर्स और डिबेंचर्स में डील नहीं कर सकते हो। कंपल्सरीली आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्लियर है? 2 secondary functions of commercial bank. See you in the next lecture. We will discuss functions of central bank, अपना RBI. Okay, bye.